बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड 5वें दोहे से। अस कौतुक बिलो कि दो भाई, बिहसि चले कृपाल रघुराई। सेन सहित उतरे रघुवीरा, कहीं न जाए कपि जूथप भीरा। कृपालु श्री रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। सिंधु पार प्रभु डेरा कीन्हा, सकल कपिन कहूँ आय सुदीन्हा। खाहु जाई फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ तहाँ धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल मूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरु फरे राम हित लागी, ऋतु अरुकु ऋतु काल गति त्यागी। खाहि मधुर फल बिटप हलावहीं, लंका सन्मुख शिखर चलावहीं। श्री राम जी के हित के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। जहाँ कहूँ फिरत निशाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचावहीं। दसन निकाट नासिका काना, कही प्रभु सुजसु देहि तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कर नासा कान निपाता, तिन राव नहीं कही सब बाता। सुनत श्रवण बारधि बंधाना, दस मुख बोली उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना। कानों से सुनते ही रावण घबरा कर दसों मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निधि नीर निधि, जलधि सिंधु बारिश। सत्य तोय निधि कंपति, उदधि पयोधि नदीश। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारिश, तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया। निज विकलता विचारि बहोरी, बेहसी गयौ ग्रह करि भय भोरी। मंद्योदरी सुन्यो प्रभु आयो, कौतुक ही पाथोदि बंधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, करे गई पति ही भवन निज आनी। बोले परम मनोहर बानी, चरण नाय सिरु अंचल रोपा। सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा। तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। नाथ बयरु कीजे ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीत जाहि सो। तुमहि रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खाद्योत दिन करहि जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटभ जेहि मारे, महावीर दिति सुत संघारे। जेहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन महि भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ दैत्य मारे और बाराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों को हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म ज्यों जाके हाथा। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए, जिनके
हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। राम ही सौंप जानकी नाई कमल पद माथ, सुत कहूँ राज समर्पिवन जाई भजिए रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको जानकी जी सौंप दीजिए और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई बाघौ सन्मुख गए न खाई, चाहिए करन सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख यानी शरण जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वह सब आप कर चुके। आपने देवता राक्षस तथा चर अचर सभी को जीत लिया। संत कहाई असि नीति दशानन, चौथे पन जाए ही नृप कानन, तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संघरता। हे दशमुख संतजन, ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन में यानी बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वहाँ वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले हैं, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजहु नाथ ममता सब त्यागी, मुनिवर जतनु करहि जेहि लागी, भूप राजु तजि होहि बिरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन कीजिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य छोड़कर बैरागी हो जाते हैं। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयौ करन तो ही परदाया, जो पिय मानहु मोर सिखावन, सुजसु होई तिहु पुर अति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रीतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर यश तीनों लोगों में फैल जाएगा। असी कही नयन नीर भरी, गही पद कंपित गात, नाथ भजहु रघुनाथ ही, अचल होई अहिवात। ऐसा कहकर नेत्रों में करुणा का जल भरकर और पति के चरण पकड़कर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मैं सुता उठाई, कहे लाग खल निज प्रभुताई, सुनु तै प्रिया व्रथा भय माना, जग जोधा को मोहि समाना। तब रावण ने मंदोदरी को उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा, हे प्रिय सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तू जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण कुबेर पवन जम काला, भुजबल जितेउ सकल दिगपाला, देव धनुज नर सब बस मोरे, कवन हेतु उपजा भय तोरे। वरुण कुबेर पवन यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है, फिर तुझको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया। नाना विधि तहि कह से बुझाई, सभा बहोरी बैठ सो जाई, मंदोदरी हृदय अस जाना, काल बस से उपजा अभिमाना। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाकर कहा, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात न सुनी और वह फिर सभा में जाकर बैठ गया। मंदोदरी ने हृदय में ऐसा जान लिया कि काल के वश होने से पति को अभिमान हो गया है। सभा आई मंत्रिन तेहि बूझा, करब कवन विधि रिपुस्तै जूझा, कहीं सचिव सुन निश्चर नाहा, बार बार प्रभु पूछहु काहा। सभा में आकर उसने मंत्रियों से पूछा कि शत्रु के साथ किस प्रकार से युद्ध करना होगा। मंत्री कहने लगे, हे राक्षसों के नाथ, हे प्रभु सुनिए, आप बार बार क्या पूछते हैं। कहु कवन भय करिए विचारा, नर कपि भालु आहार हमारा। कहिए तो ऐसा कौन सा बड़ा भय है जिसका विचार किया जाए। भय की बात ही क्या है, मनुष्य और बानर भालू तो हमारे भोजन की सामग्री हैं। सबके बचन श्रवण सुनी,
कहे प्रहस्त कर जोरी, नीति विरोध न करिए प्रभु, मंत्र न मति अति थोरी। कानों से सबके वचन सुनकर रावण का पुत्र प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा, हे प्रभु, नीति के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिए। मंत्रियों में बहुत ही थोड़ी बुद्धि है। कहाँ ही सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथ नपूर आव एहि भांति। बारिधि नाग एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी यानी मंत्री ठकुर सुहाती मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघकर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, अर्थात स्मरण किया करते हैं। छुदा न रही तुम ही तब काहू, जारत नगरु कस न धरि खाहू। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख नहीं थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आपको ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। जेहि बारिश बंधायो हेला, उतरे उशेन समेत सुवेला। सो भनु मनुज खाव हम भाई, बचन कहीं सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बंधा लिया और जो सेना सहित सुवेल पर्वत पर आ उतरा, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुलाकर अर्थात पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुन अति आदर, जनि मन गुण हूँ मोहि करि कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नर निकाय जग आहीं। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से अर्थात बड़े गौर से सुनिए। मुझे वन में कायर न समझ लीजिएगा, जगत में मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड अर्थात बहुत अधिक हैं, जो प्यारी अर्थात मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहीं ते नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुनु नीति, सीता देई करहु पुण्य प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए अर्थात उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कर लीजिए अर्थात मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाए जो, तो न बढ़ाई रारी। नाही तसन्मुख समर मही, तात करिए हठ मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरें तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक यानी डटकर मारकाट कीजिए। यह मत जो मान हो प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजसु जग तोरा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई, असी मत सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई? अब वहीं तैं और संशय होई, बेनुमूल सुत भयउ घमोई। सुन पितु गिरा परस अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल बेबस कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चले निर्खत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के बस हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तहाँ होई अखारा। बैठ जाई तेहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुण गन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था, वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूह गाने लगे।
बाजहीं ताल पखाउज बीना, नृत्य करें अप्सरा प्रवीणा। ताल यानी करताल, पखावज यानी मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सत सरिस सो, संतत करें बिलास। परम प्रबल रिपुशीष पर, तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। देखा जाए तो रावण सबसे बड़ा भक्त है प्रभु का। राधे राधे, जय श्री राम।